समाजवादी पार्टी ने राज्य सरकार की नीतियों पर करारा प्रहार किया है। शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े से लेकर कोरोना से निपटने तक सरकार की नीतियों पर सपा ने सवाल उठाए हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार प्रवासी श्रमिकों की बात करते हैं, कोरोना से महामारी से जूझने की बात करते हैं, लेकिन धरातल पे चीज़ें अलग हैं। आज अखिलेश यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ कहा कि केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की, बेरोजगारी से पूरी तरह से ध्यान हटाने के लिए इस समय और कोरोना संकट से जो लोग जूझ रहे हैं उधर से ध्यान न जाए। बिहार चुनाव में वर्चुअल रैली कर रहे हैं और कुछ दिन बाद स्टार प्रचारकों को लेकर भी वो उड़ेंगे। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी। आपसे सवाल है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ देर पहले ट्वीट करके कहा कि बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं, युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है, कोरोना संकट अलग तरफ है, दूसरी तरफ बीजेपी रैली कर रही है, वर्चुअल रैली के जरिए वो बिहार की जनसभाओं को एक तरह से चुनाव की शुरुआत कर दी। कुछ देर बाद वो स्टार प्रचारकों को लेके भी उड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सही ट्वीट किया है और आपको याद होगा, हमेशा ऐसे मामलों में ट्वीट करके सरकार को सजा करने का वो काम करते रहे, लेकिन सरकार उनके ट्वीट को अपने सहायता के लिए नहीं मान करके उसको विरोधी रूप में लेती है। सरकार बिल्कुल बेरोजगारों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है। सरकार केवल पूंजीपतियों के पक्ष में है, बड़े व्यापारियों के पक्ष में है। 68,000 करोड़ रुपया से भी अधिक राइट ऑफ कर देगा बड़े बड़े पूंजीपतियों का, लेकिन एक नौजवान जो बीए पास है, एमए पास है, उसको नौकरी नहीं मिली। अगर वह टेम्पो लोन पर लिया है तो उसका लोन क्यों नहीं माफ़ हुआ परिवार चलाने के लिए? किसान अगर ट्रैक्टर लिया तो उसका लोन क्यों नहीं माफ़ हुआ? बेरोजगार लड़का कोई उद्योग लगाने के लिए कोई पैसा लिया है बैंक से, उसका बैंक का पैसा क्यों नहीं माफ़ हुआ? इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 100% का कहना सही है कि ये सरकार रोजगार विरोधी है। बेरोजगारों को न नौकरी देना चाहती, न रोजगार देना चाहती। किसानों को उपज का दूना मूल्य देने के लिए हमेशा कहती है। किसान आज बर्बाद हो रहा है। गेहूं आज तक खरीद नहीं हुए, आज सरकार कह रही है कि हमने इतना लाख टन हमने गेहूं खरीद लिया। झूठ बोलने की कोई सीमा होनी चाहिए। ये कह रहे कि इतना प्रवासी मजदूरों को हमने काम दे दिया। किस गांव में दे दिया भैया? कहीं कुछ हुआ ही नहीं। जो ये मनरेगा की बात कर रहे हैं तो हर गांव में श्रमिक जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो वो लौटे हैं, इनके पहले से ही हर गांव में लाइन में लगे हुए हैं लोग। मनरेगा काम कर उनको नहीं भी मिल रहा है तो इनको कैसे मिल जाएगा? दूसरा, इनके पास धंधा कौन है? अगर आप यूं साइन आज कर रहे हो तो कब आएगा कौन जानता है? क्योंकि आज तो कोई उद्योगपति उद्योग लगाने आया नहीं। मैंने हाउस में भी पूछा था विधानसभा में, आप बताइए ना कि आप प्रधानमंत्री को लेके आए, महामहिम राष्ट्रपति जी को लेके आए, अरबों रुपया आपने खर्च कर दिया उद्योगपतियों को बुला करके, और अगर कोई उद्योगपति उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाया हो तो उसको बताइए, और किस बैंक ने उसको फाइनेंस किया उद्योग लगाने के लिए उसको बताइए, कितने लोगों को उसने काम दिया इसको बताइए। सरकार खड़ी ही नहीं हुई। एक सवाल 69,000 शिक्षकों के लिए था, आपने उस पर बयान भी दिया है। कल 37,000 जो पद हैं, जो 69,000 में से, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया शिक्षा मित्रों की अपील पे। सरकार कह रही है कि शुरू से ही राजनीति हो रही है और तमाम लोग इसको चाहते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया में उलझा के बेरोजगारों को, युवाओं को इस कोरोना के महामारी लॉकडाउन में रोजगार न मिले। सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है योगी सरकार कि युवाओं को रोजगार दिया जाए, लेकिन तमाम लोग हैं जो उनको उकसा के इस तरह की हरकत कराते हैं, न्यायालय में मामले को ले जाते हैं और बार बार रोक लगाते हैं, जिससे ये 3 साल हो गए न्यायिक प्रक्रिया में उलझा हुआ है 69,000 शिक्षकों की भर्ती। ये असत्य बोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। इस सरकार के कारनामे से ये सब मामले गड़बड़ हो रहे हैं। ये जब परीक्षा हो रही थी उसी समय संभवतः एसटीएफ ने 3 FIR किया था नकल के मामले को लेकर। जबरिया उन समय से उसका फाइनल रिपोर्ट लगवाया गया और इसमें घनघोर बेईमानी की गई। और जब खुला, जब आप लोगों ने दिखाना शुरू किया तो आरोप दूसरे पर। भाई अगर आपको नौकरी देनी होती
तो लड़का बीए पास किया है, बीएड किया है, एमए पास किया है, एमएड किया है, बीटीसी किया है, टीटी किया है, अब फिर परीक्षा की कौन सी जरूरत है? कितना परीक्षा देगा वो? एक प्राइमरी स्कूल के टीचर बनने कितना परीक्षा देगा? तो आप खुद उसको नौकरी नहीं देना चाहते हैं। आपको याद होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया था कि हम नौकरी तो देना चाहते हैं, लेकिन इस प्रदेश में योग्य अभ्यर्थी नहीं है। माने कोई पढ़ा लिखा छात्र नौजवान योग्य नहीं है इनके नॉलेज में, तो नौकरी कैसे देंगे? इसलिए तरह तरह के हथकंडा अपना रहे हैं कि नौकरी मिलने न पावे। इसके पहले भी एक नौकरी शिक्षा में ही हुई थी, उसमें आपको याद होगा कि उसमें जो लड़का परीक्षा नहीं दिया था उसका रिजल्ट निकल गया, जो लड़का फेल था उसको पास कर दिया गया, जो पास था उसको फेल कर दिया गया। जब लड़के हाईकोर्ट ने कॉपी मंगाई, अब कॉपी जब नंबर दुरुस्त कराए, ऐसे जब दर्जनों मामले हो गए, लोग उसमें जेल चले गए, 2 अधिकारी इसी सरकार ने भेजा, और उसके बाद कापियों को फूंक दिया गया। आप ही लोग चैनल लोगों में दिखलाया, एक कापी फूंक दी गई। उसके बाद भी ईमानदार मुख्यमंत्री ने उस गलत प्रक्रिया को नौकरी नियुक्ति पत्र हाथ में बांट दी। एक अंतिम सवाल आपसे, नेता प्रतिपक्ष हैं आप, मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं। इस कोरोना महामारी के समय में जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई, हटाने की बात भी शुरू हो गई, लगभग खोल दिया गया, कल से 8 जून से तमाम बहुत सब चीज़ों में रियायत दी गई। क्या सर्वदलीय बैठक आवश्यक नहीं थी कि एक बार प्रदेश में मुख्यमंत्री को सर्वदलीय बैठक करनी चाहिए तमाम विपक्ष के लोगों के साथ, कि आगे की रणनीति सरकार की है और आपके सुझाव क्या मानते हैं कि ये सरकार अपने आप ही फैसला लिया, आप लोगों को एक तरह से विश्वास में लिए बिना? कभी नहीं, कभी विपक्ष से कोरोना के विषय में कोई बातें नहीं की, बल्कि जब हमने पत्र लिखा तो शुरू में तो कहा कि ठीक आपने सुझाव दिया, और अंत में लिखा कि आप निराधार आरोप लगा रहे हैं, ये सही नहीं। मैंने जो चैनल में देखा, जो व्हाट्सएप फेसबुक पर देखा, जो अखबारों में पढ़ा, जो सोशल मीडिया में आया, उसके आधार पर चिट्ठी लिखा कि आपको कुछ अधिकारी घेरे हुए हैं, आपको वास्तविकता से रूबरू नहीं होने दे रहे हैं। वास्तविकता ये है कि जांच नहीं हो रही है, जो हॉस्पिटल में जा रहा है उसी की जांच हो रही है, और जो कोरोना से मर जा रहे हैं उसको दूसरी बीमारी से मरना दिखला करके दफन कर दिया जा रहा है। आप सचेत हो जाइए और इसको जमीनी हकीकत जान करके इस पर कार्रवाई करिए। 2 दिन पहले आजमगढ़ थे, मैं आपसे ही जवाब इसी क्रम में चाहूँगा। आजमगढ़ गए थे मुख्यमंत्री, उन्होंने एक बयान दिया एक एजेंसी को, कहा कि 15,500 जांच प्रतिदिन हो रहे हैं, जबकि उसी दिन कुछ घंटे पहले अमित मोहन प्रसाद जो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य हैं, उन्होंने कहा 13,100 कुछ जांचें प्रतिदिन हो रही हैं। तो क्या ये सही है? एक हफ्ता पहले तक, क्या मेरा मुख्यमंत्री कहा है कि मुख्यमंत्री 15,000 एक हफ्ता पहले तक की रिपोर्ट है आप ही लोगों की। एक चैनल के बड़े विद्वान पत्रकार ने ये ट्वीट किया कि आज के डेट तक, मैंने एक हफ्ता 10 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, तो एक हफ्ता कि 0.1% ही अब तक जांच उत्तर प्रदेश में हो पाई है। ये सरकार लगातार असत्य बोल रही है, चाहे मुख्यमंत्री असत्य बोल रहे हैं, चाहे अधिकारी असत्य बोल रहे हैं, असत्य बोल करके लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। कोई जांच नहीं है। अब तो ऐप से हो रहा है, आपका बॉडीगार्ड ऐप, वो केवल उस मोबाइल में लोगों का डाटा ले रहे हैं, चुनाव में उनको फ़ोन करने के लिए, उनको चिट्ठी लिखने के लिए, और मोबाइल कोरोना को दवा ठीक करेगा, रोगी का मोबाइल ठीक करेगा। तो अब इसी का प्रचार चल रहा है। वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, हाँ, आरोग्य सेतु, आपका बॉडीगार्ड, हाँ आपका बॉडीगार्ड। तब तो मोबाइल बॉडीगार्ड हमारा हो गया। कोरोना की दवा कोई विकसित है नहीं। तो ये सरकार मानव के लाश पर, ये भारतीय जनता पार्टी मानव के लाश पर खड़ा होकर के वोट की राजनीति करने की आदी है, और यही करेगी जब तक ये रहेगी। ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, जिनका साफ आरोप है कि जो केंद्र और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, दोहरे चरित्र का प्रदर्शन करती है, कहती कुछ और है, होता कुछ और है। कोरोना पे उनका बड़ा आरोप है कि सरकार, मुख्यमंत्री और अधिकारी एक दूसरे को कहें कि भ्रमित करते हैं और भ्रामक बयान आते हैं। साथ ही एक बड़ा आरोप आज लगाया इन्होंने कि बीजेपी मानव के यानी मनुष्य के लाश पे चढ़ के वोट की राजनीति कर रही है। आरोग्य सेतु ऐप को केवल डाटा के लिए रखा गया है, न कि कोरोना के इलाज के लिए। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।